नमः शिवाय। अपने नेत्र खोलिए सूर्य नारायण। मैं धन्य हो गया भोलेनाथ, जो आपने माता पार्वती के साथ दम दिए। सच्चे मन से तप करने वाले भक्तों को स्वामी अवश्य दर्शन देते हैं। वो बात और है कि मैं सदा इनके समीप रहती हूँ और ये तप में लीन रहते हैं। तप में लीन रहूं या अपने भक्तों की सेवा में, परंतु आपसे दूर कभी नहीं रहता। सत्य है माँ, भगवान तो सदैव आपके साथ ही रहते हैं। अरे, ये अनर्थ मुझसे कैसे हो गया? प्रसन्नता में आपका सम्मान करना ही भूल गया। मगर मैं कुछ भी नहीं भूली दादाजी। यह लीजिए जल। प्रणाम त्रिलोकीनाथ, प्रणाम जगत जननी माँ। आयुष्मान भव। भगवान कृपया स्थान ग्रहण करें। शिव के संग माँ पार्वती बरसाती है प्यार। सूर्य नारायण शोभा संग रहे हैं पाँव पखार। बहुत सुंदर कन्या है। निस्संदेह सुंदर है। संभवतः इसीलिए लजाकर चली गई। लज्जा इसका स्वभाव है भगवान। ये मेरे ज्येष्ठ पुत्र धर्म शर्मा की पुत्री है। ज्येष्ठ पुत्र की पुत्री और यहाँ? हाँ माँ, ये उस समय की बात है जब पुत्र धर्म शर्मा, धर्म शर्मा, मोह तो मन में पुत्र का, कैसा ये इंसान। कन्या देवी रूप है, नहीं है इसको ज्ञान। कितनी देर से ढूंढ रहा हूं पुत्र, और तू यहां है? क्या करूं पिताश्री? पुत्र प्राप्ति के लिए 99 यज्ञ किए, बहुत तप किया, परंतु पुत्र के स्थान पर कन्या ही प्राप्त हुई, जबकि कन्या से घृणा है मुझे। परंतु क्यों? कितनी सुंदर कन्या है। तुम्हारे अनुज श्रांग देव की पुत्री नंदिनी की तरह सौभाग्यशाली है। ये सौभाग्यशाली है तो रखिए इसे अपने पास, इसका पालन पोषण कीजिए और स्वयं योग वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए, ताकि मैं पुनः इसी स्थान पर आकर यज्ञ कर सकूं। इसका कोई लाभ नहीं पुत्र, क्योंकि जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता, और मैं तो तेरे विचार भी नहीं बदल सकता। धर्म शर्मा, जिस पुत्री का तूने बहिष्कार किया है, वही पुत्री ऐसे पुरुष को ब्याही जाएगी जिसके वंश का कभी नाश नहीं होगा। इसका वर देवताओं के समान महान शक्तिशाली होगा, महान शक्तिशाली होगा, महान शक्तिशाली होगा। उस दिन से इरावती मेरे ही पास है भगवान। अर्थात इसका नाम इरावती है? जी हाँ भोलेनाथ, परंतु मैंने इरावती का पुनः नामकरण संस्कार किया है।
अब मैं इसे शोभावती कहकर पुकारता हूँ। शोभावती अति भाग्यवान है, वर योग्य है, इसका विवाह कर देना चाहिए। जी हाँ भगवान, देखिए इस शुभ घड़ी में धर्म शर्मा अपने अनुज श्रांगदेव के साथ आ रहे हैं। बड़े भाग्यवान हैं हम जो एक साथ आप दोनों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। और 99 यज्ञ करने के पश्चात भी मुझे वो सुख नहीं मिला जो आपके दर्शन पाकर प्राप्त हो गया। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। धन्य तो वो होता है जिसे मुक्ति मिलती है। मैं समझा नहीं प्रभु। मुक्ति के लिए तप करना पड़ता है, और संसार में सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा यज्ञ कन्यादान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अर्थात तुम्हारी पुत्री विवाह योग्य है, अतः सौभाग्यशाली एवं धन्य की श्रेणी में आने के लिए तुम्हें कन्यादान का अमृत ग्रहण करना होगा। हे भगवान, हे जगत जननी मां, कन्या से घृणा करने वाले पाप से आपने मुझे मुक्त कर दिया। मैं प्रभु, मैं धन्य हो गया। उठो वत्स और मेरा सुझाव सुनो। अवंतिकापुरी में क्षिप्रा नदी के तट पर एक दिव्य पुरुष तपस्या कर रहे हैं। उनके पास जाओ। उनसे योग्य पुरुष तुम्हारी कन्या के लिए हो ही नहीं सकता। परंतु वे तो तपस्या में लीन हैं प्रभु। उनकी तपस्या पूर्ण होने वाली है और आज से अच्छा समय हो ही नहीं सकता, इसलिए आज ही प्रस्थान करना उचित होगा। आपका आदेश सर्वमान्य है मां, मैं आज ही प्रस्थान करूंगा। माते, मेरी भी एक विनती है। बोलो श्रांगदेव। मेरी पुत्री है दक्षिणा, जिसे हम नंदिनी कहकर पुकारते हैं। वर योग्य है, उसके लिए भी योग्य वर ढूंढने में हमारी सहायता कीजिए माते। निश्चिंत रहो श्रांगदेव, भोलेनाथ सभी की सहायता करते हैं।